अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मोहम्मद ज़ुबैर और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने 9 मई का पोस्टमार्टम करके रख दिया। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि जो पीटीआई लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे उसको अदारे बरिओ-ज़मान करार दे दे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे आप उसको जेलों में कैद कर दें। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इस पर जुडिशल कमिश्नर बनना चाहिए। नाज़रीन, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। एंड गोल आपको क्या लग रहा है? एक तो हो गया कि डिस्पेल कर दिया इंप्रेशन का, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन आज के बाद क्या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने का आपको मैसेज नजर आया कि फौज चाहेगी एस्टैब्लिशमेंट कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें पीटीआई से, कि आपके ख्याल में डायलॉग के दरवाजे बंद हो गए हैं? देखें, अभी तक तो जैसे महसूस हो रहा था कि चैनल के दरवाजे खुले हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि फरवरी 8 के जो इलेक्शन के रिजल्ट थे उस पर तकरीबन यूनानिमस के पीटीआई जीती थी और बड़े ओवरवेलमिंग तरीके से जीती थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक जाहिर है मुश्किल तरीन एक वक्त था उनके लिए। सिंपल भी ले लिया, कोई भी चीज सही नहीं थी। डीजी ने बाकायदा उन्होंने तो अपने फिगर्स दिए हैं जिसके मुताबिक 30% उधर पड़ा है, 70% उधर पड़ा, तो उन्होंने कहा ये छोड़ दें इस बात को, वो नहीं मानते। That is not the way to review the democratic process. अभी यूएस में इलेक्शंस होंगे तो 47%, 48% अगर वो वोटिंग होगी तो जो हारने वाला वो ये तो नहीं क्लेम कर सकता कि जो 52% जिसने वोट नहीं डालें वो मेरे थे, इसका मतलब है। तो आई थिंक मैं जो पॉइंट कह रहा था ना कि वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी पीटीआई की वो ये थी कि वो ये क्लेम कर रहे थे, जिससे मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि दे वर बाय फार द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इन द फरवरी 8 इलेक्शंस, चाहे वो जिस तरह से भी आप उसको देखें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि टॉक्स या कोई ऐसी उम्मीद रखना कि जिस चीज़ को रिकग्नाइज करके कि जी इमरान खान एक पावरफुल, सबसे पावरफुल विद द बैकिंग ऑफ द पीपल, वो अगर एक लीडर है, और ये हमारी तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। एक वक्त था शेख मुजीबुर रहमान को भी हमने कहा था कि नहीं उनके पीछे कोई भी नहीं है, और फिर हमने रिजल्ट देखे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर, खुद मियां नवाज शरीफ को 3 दफ़ा यही कहा गया कि जी वही ये आर्गूमेंट्स। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों टाइट स्पॉट? आप क्या कह रहे हैं, डिसऑनेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम में, और फैसला तो जुडिशल लोगों ने करना है ना कि किसको सज़ा मिलनी है और किसको नहीं मिलनी और कितनी हद तक अभी तो ये भी फैसला होना है किस तरह मिलनी है, कौन सी कोर्ट से मिलनी है, अभी दो ही फैसला। लेकिन वो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना। आज ही के दिन में जस्टिस अतर मनीला ने एक स्टेटमेंट दी, ऑब्जर्वेशन दी कि इंटरफेरेंस है वो 6 जजेस के हवाले से। सो वो भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फोरम है, सुप्रीम कोर्ट, और जस्टिस अतर मनीला बड़े इंपॉर्टेंट एक शख्स हैं, जज हैं, तो वो उनकी स्टेटमेंट। तो हमारे जैसा एक आम आदमी तो कंफ्यूज है, हम तो ये कहेंगे कि भाई आप बिल्कुल जाएं May 9 पर के हवाले से और जो बनती है सज़ा वो दें। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, सबको नजर आना चाहिए कि फेयरनेस हो रही है। सो एक पॉइंट ये है कि देखें, हमारे लिए ये बड़ा पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होता और होगा अगर पोस्ट में 9 इसकी क्रेडिबिलिटी कायम करने के लिए, और जिन्होंने भी किया उनको सज़ाएं देने के लिए, जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनको सज़ाएं, लेकिन उसका प्रोसेस 1 साल पे किसी ने भी आगे चलते हुए नहीं देखा। प्लस हमने ये भी देखा कि बहुत से जो लीडर्स थे पीटीआई के, वो जब आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तो फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा। सो आर वी गोइंग टू बी सिलेक्टिव अबाउट इट? और ये मेरी सजेशन होगी, फिर सिलेक्टिव ना होना, फिर खुल के हो कि ये तो नहीं हो सकता कि जो आके कंडेम कर दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईपीपी के उसमें पहुंच जाए, जो भी उनका वो इनॉग्रेशन इनॉग्रेशन सेशन हुआ था, तो उसके लिए आम क्रेडिबिलिटी कायम होनी चाहिए और जरूर होना। टूट जाता है जैसे खान साहब का, और जब टेंशन शुरू हुई एस्टैब्लिशमेंट की, ही वाज इन पावर, तो एक रबर बैंड खिंचता गया, एक पॉइंट आया कि टूट गया। इलास्टिसिटी की लिमिट होती है। क्या अब ये आज के बाद ये आप पोस्टरिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दिस इज अ रियल स्लैमिंग ऑफ द डोर? देखिए, फरवरी 8 से पहले अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती लास्ट ईयर जून, जुलाई, दिसंबर में, तो इसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते। और फरवरी 8 के बाद जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बिल्कुल डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं। वो इम्प्लीकेशंस ये है कि सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्नाइज नहीं, या तो अगर हमने ये फैसला देखा ना, इलेक्शन में इमरान खान वाज बैंड टू टेक पार्ट, तो आपने एक फैसला किया और जुडिशरी ने फैसला किया, अच्छा था बुरा था, कि इमरान खान पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है इमरान खान, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपने बैन नहीं लगाया पीटीआई पर। तो या तो आप उस तरफ जाएं ऑल द वे, वो फिर शो डाउन हो या जो भी हो, फिर उसका नतीजा जो भी होगा वो पाकिस्तान के अवामी सफर करेंगे। मैं जनरल साहब से एग्री करता हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप फरवरी 8 को आंख बंद करके, कान बंद करके कहें कि जी अब आगे चलना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल उन्होंने कहा कि आप उसको उन कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स पे मामले को लेके जाएं जहां पे लेके जाना चाहिए। देखिए ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मालिक
मालिक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं, इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम ना, उनका जो बिहेवियर था, उन्होंने जो खेल खेला है फरवरी 8 और फरवरी 9 और उसके बाद से जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, क्या वो क्रेडिबल है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? मैं ये कहता हूँ हर चीज की बुनियाद फिर आइन और कानून, ये बताएं, इधर हम हर चीज की बुनियाद आइन और कानून होगी। अगर आइन और कानून, अगर ईसीपी पीटीआई पर तो नहीं लागू हो सकता ना। ईसीपी पे बिल्कुल आपकी बात सही है, ईसीपी का तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। अब बात हम सुन रहे हैं, आज भी बयान दिया है आज़म मजीद तारिक साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि पेंशन का बड़ा बोझ है तो एजेस हो सकता है बढ़ जाए रिटायरमेंट की, ज़ाहिर है जजेस की भी बढ़ेंगी। पहले ही हम बातें सुन रहे थे, हम 3 ईयर टेनर की बात भी सुन रहे हैं, जिसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो अगर ईसीपी कॉम्प्रोमाइज है और सुप्रीम कोर्ट लेट से एंटाइस्ड है फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर कौन से फोरम रह जाएगा, फिर कहां जाएंगे, क्या होगा? फिर तो जनरल लोधी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, इट्स अ डेंजरस सिचुएशन कि एक चीज आप एक्सेप्ट कर, एक अब मैंडेट ही नहीं है जिस पार्टी के पास, वो हुकूमत कर रही है, वो फैसले साजी कर रही है पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर, उनके पास मैंडेट नहीं है। सो वो भी एक रियलिटी है ना, सारी एक तरफ दूसरी तरफ भी तो आपको क्या करना है कि आपने अगर अवाम का एतमाद बहाल करना है, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूं, अवाम का एतमाद बहाल करना है, मई 9 वालों को सजाएं देनी है और कानून के हिसाब से देनी है, तो फिर कानून का इतलाक पूरा का पूरा होना चाहिए। सिलेक्टिव तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता। आप फिर आप ये भी कहें कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो फरवरी 8 और फरवरी 9 को हुआ था, कि उसके सदबाब के लिए आप कोई ऐसा फोरम बनाएं ताकि वो अगले 2 महीने में नताइज सामने लेके आए, और वो क्रेडिबल नताइज सामने लेके आए। ये नहीं हो सकता कि सलमान अकरम राजा 80,000 वोटों से जीत के दिखा दिया जाए। वो भी ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, वो ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। तो आप ये एक तरफ on a lighter note, मोजा हो जाता है। ऑन चौधरी इज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन लाहौर, हाईएस्ट वोट गेटर है, कोई सियासी मिरेकल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना इसको फ्लैग करने का क्या मकसद था? क्या ये फीलिंग हो रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट ना कमज़ोर दिख रही हो, क्योंकि लोगों ने फैलाया हुआ था कि जी हमें अप्रोच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैसेंजर्स आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं बात कर रहे, सब लाइक दैट। क्या ये प्रेशर बन रहा था कि नहीं कहीं कमज़ोरी ना लगे? देखिए, कमजोरी एक तो 9 मई के हवाले से सवाल तो उठना शुरू हुए हैं, और वो खुद भी शायद इन सवालात का सामना कर रहे हो कि जनाब 1 साल गुजर गया और आपके बकौल ये उन 1 साल के अंदर हुआ, और फिर नताइज क्या है? एक तरफ बहुत बड़ा नैरेटिव है जो तहरीक इंसाफ ने जिसको तश्कील दिया कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और दूसरी तरफ हकायक हम सबके सामने भी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस चीज के ऊपर जो सोचने समझने वाला तबका है, जो कल्ट फॉलोइंग से जिसका ताल्लुक नहीं है, वो सारे इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि जो 9 मई के जो परपेट्रेटर्स थे उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ यहां पर मालिक भाई एक और सवाल भी खड़ा हो जाता है। अब उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हीं के मैं आपको अल्फाज सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि करने और कराने वाले, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और कानूनी नुक्ता नजर से भी दी थी कैपिटल हिल की भी। जी हाँ, कि कैपिटल हिल पे जब हुआ तो करवाने वाले भी करने वाले भी सजाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब उसमें जो कराने वाले, जो जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप भी आती है, और जिसके अंदर शायद उनके अंदर अपने यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स भी थे, उन्होंने कहा कि हमने दर्जनों लोगों को नौकरी से फारग किया। तो अब वी डोंट नो कि वेदर इट वाज के लैप्स ऑफ ड्यूटी जिसकी वजह से उन्हें फारग किया गया या किसी और वजह से उन्हें फारग किया गया। तो ये हकायक अभी हमारे सामने नहीं है। और दूसरी चीज, फिर वो जिस तरह अंग्रेजी की एक लफ्ज है ना कि वो फिर पानी गदला हो जाता है, कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए, पहले हमें टीवी के स्क्रीनों के ऊपर दिखाया गया कि जनाब ये मुलविस हैं, ये मुलविस हैं, फिर जिस शख्स ने उनमें से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पाक और साफ हो गए। तो जब आप पानी को खुद इतना गदला कर दें, तो फिर दूसरे का जो नैरेटिव है उसने तो हावी होना ही है। एक बिल्कुल कन्विक्शन के साथ चलना चाहिए था कि हाँ, इसके अंदर जो शख्स इन्वॉल्व है उसको हम एविडेंस के साथ प्रोसिक्यूट करेंगे। लेकिन फिर हमने बाद में ये देखा कि वो एविडेंस भी डिसरिगार्ड कर दी गई जब उन्होंने पार्टी अपनी बदलाई। और फिर 9 मई का जो वाकया है वो प्रोसिक्यूशन से हट के प्रोसिक्यूशन में भी बदल गया। हमने पूरे पाकिस्तान में लोग जो थे तहरीक इंसाफ के, उनको इसकी बुनियाद पे प्रोसिक्यूट होते देखा, तो जो चीज ठीक नहीं थी। और फिर उस एक और जो उन्होंने बात की अदालतों के मुताबिक, देखें अब अदालतें जब आप एविडेंस सामने ना लेके आए, मैंने 2 केसेस के अंदर एविडेंस देखी है, और जब बस मंजर ये हो कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके छोड़ रहे हो, तो फिर अदालतें आगे क्या करें? आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? और जहां तक उन्होंने जिक्र किया 2014 के धरने का भी, और लंबी उन्होंने तारीखी गुफ्तगू भी की, तो हम सारे इस चीज से वाकिफ हैं कि 2014 का धरना अगर खुलना है तो फिर आजकल ना फैज हमीद के बुरे दिन है भाई, जनरल फैज हमीद के बुरे दिन है। हाँ, लेकिन आप अगर 2014 में जाएंगे तो फिर जाहिर बात है उस वक्त के जो डीजी ISI थे फिर उनका भी जिक्र आ जाएगा बीच में। तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने
पास्ट से आप अपने आप को इतना बड़ा समझेंगे जी कि हम अपने आप को डिटैच कर लेंगे। नाज़रीन, आपने मोहम्मद ज़ुबैर और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, आज 9 मई को पूरा 1 साल हो गया, लेकिन अदारे आज तक ये साबित नहीं कर सके कि पीटीआई इसमें मुलव्वस है कि नहीं। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने 9 मई के बयानियों को दफन करके रख दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि 9 मई का वाक़या एक दिल खराश वाक़या था। जो 9 मई में मुलव्वस है उसको सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि जो पीटीआई लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अदारे उसको बरी ज़ुबान करार दे दे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे आप उसको जेल में कैद करते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी कहा कि 9 मई में जो मुलव्वस है उसको सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि देखना यह भी है कि अवाम को किसने इश्तियाल दिलाया और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और इसका सद्देबाब तो सिर्फ अदालतें ही कर सकती हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।